बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संघ कलमेश्वर तहसील अंतर्गत लोहगढ़ में स्थित संघ काया फाउंडेशन की ओर से आयोजित भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन इनके जयंती कार्यक्रम तथा विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस कार्यक्रम में कामठी के सेठ केसरीमल पोरवाल महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रामटेके तथा प्रोफेसर जितेंद्र तागड़े इनके नेतृत्व में महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। हमारे समाज की संपत्ति क्या है? हमारे समाज की संपत्ति हमारे बच्चे हैं, बरोबर? हमारे समाज की संपत्ति क्या है? कोई अगर पूछेगा तो हमारे समाज की संपत्ति हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको संस्कारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कल्चर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक लिटिल बोधिसत्वा बुद्धिस्ट चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का एक कंसेप्ट रखे हैं, जो बच्चे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रहेंगे। म्हणजे आदरणीय बंतेजींनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करताना सांगितलेलं आहे की आपली मुलं जी आहे, आपली नवी पिढी जी आहे ती आपली संपत्ती आहे आणि म्हणून या संपत्तीला अधिक संस्कारित करायचं असेल तर लहानपणापासून त्याला धम्माचा विचार तत्वज्ञान त्याच्या मानसिकतेमध्ये मेंदूमध्ये घातलं पाहिजे आणि या व्यापक उद्देशाने हे विद्यापीठ आपण या ठिकाणी बंतेजी सुरू करतायत। संघ काया फाउंडेशन की ओर से नए साल और विश्व धम्म ध्वज दिवस के उपलक्ष्य में धम्म मेला का आयोजन नागपुर जिले के कलमेश्वर तहसील अंतर्गत लोहगढ़ में 5 जनवरी 2025 सुबह 10:30 बजे किया गया। इस अवसर पर भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में भंते सत्यानंद महाथेरो अमरावती, भंते डॉक्टर अभय नायक थेरा, भंते गौतम पाल, भंते प्रशिल रत्न गौतम, राजेश बुरबुरे, जमीन दाता खजान सिंह भास्कर, डॉक्टर पूरण चंद्र मेश्राम आदि मान्यवरों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन इनके प्रतिमाओं को माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में महाबुद्ध वंदना, ध्यान और संघ दान का आयोजन किया गया। पिछले 10 महीनों से संघ काया मेडिटेशन सेंटर और लिटिल बोधिसत्व बुद्धिस्ट चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। इस महान तथा पवित्र कार्य के लिए खजान सिंह भास्कर इन्होंने अपनी जमीन संघ काया फाउंडेशन को दान कर दी है। अब तक 5000 स्क्वायर फीट पर काम हुआ है, जिसमें रूम्स, धम्म हॉल, कैंटीन, कैफेटेरिया का काम हुआ है। संघ काया फाउंडेशन ने देश विदेश में काफी काम किया है। अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी चाइल्ड यूनिवर्सिटी बना रही है। यह स्थान नागपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलमेश्वर मार्ग से मोहपा के नजीक लोहगढ़ में है। यहाँ पर निर्माणाधीन इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट चाइल्ड यूनिवर्सिटी तथा वृद्धाश्रम के लिए समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मदद अथवा दान करने का आह्वान भंते अजान प्रशिल रत्न गौतम ने किया है। कलमेश्वर तहसील अंतर्गत लोहगढ़ में स्थित संघ काया फाउंडेशन की ओर से आयोजित भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन इनके जयंती कार्यक्रम तथा विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस कार्यक्रम में कामठी के सेठ केसरीमल पोरवाल महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रामटेके तथा प्रोफेसर जितेंद्र तागड़े इनके नेतृत्व में महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रोफेसर तथा छात्राओं ने ध्यान धारणा कर डॉक्टर आनंद कौशल्यायन को अभिवादन किया। इस अवसर पर भंते प्रशील रत्न गौतम, भंते डॉक्टर अभय नायक थेरा, भंते देवानंद, भंते गौतम पाल इन्होंने सेठ केसरीवाल पोरवाल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जयंत रामटेके, जितेंद्र तागड़े तथा छात्राओं को तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उनका सम्मान किया। इस समय उनके साथ डॉक्टर वंदना मेश्राम इंगले, मनोज इंगले, अनीता रामटेके, धम्मदिना बोरकर आदि उपस्थित थे। तो बहुत कम ऐसी रहते हैं जगह जो इतने कम समय में इतने डेवलप होते हैं। तो हम लोगों ने, जो हमारी टीम है संघ काया फाउंडेशन की, उसमें खजान सिंह भास्कर जी है, क्षितिज गायकवाड़ है, उनकी फैमिली है, प्रशील है, धम्मा है, राजेश बुरबुरे जी है, पूरन मेश्राम जी है, हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके इतना ये समाज के लिए एक सेंटर इस्टेब्लिशमेंट करने का एक प्रयास कर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि 10 महीने में क्या होता है, तो 10 महीने में हम लोगों ने इतना करके बताया है। और आप सब लोगों का उसमें सहयोग रहा है, किसी का छोटा सहयोग रहा है, किसी का बड़ा सहयोग रहा है। जैसे कुछ कुछ फैमिलीज़ है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 2 रुपये भी दिया। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने एक्सेप्ट किए और इतने कम समय में, इतने कम पैसों में इतना अच्छा काम हम लोगों ने धम्म के लिए, अपने समाज के लिए करने का एक प्रयास किए हैं। आप सब लोगों को पता है कि एक छोटी कुटी भी बनाने में बहुत तकलीफ जाती है, बहुत मेहनत जाती है, बहुत समय जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। और इतने दूर सिटी से इतने दूर हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है ताकि नागपुर के लोग, और ख़ास करके जो नागपुर के बाहर के जो लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं, जो धम्म में आना चाहते हैं, धम्म को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए खास करके ये सेंटर है ताकि वो जब नागपुर विजिट करे तो यहाँ आके वो 2-3 दिन का ट्रेनिंग ले या मेडिटेशन करे। उसके लिए हमने ये सेंटर बनाने का एक प्रयास किया है। और ख़ास करके मैं खजान सिंह भास्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनके पूरा ये 20 एकड़ जगह है, आप पीछे देखेंगे बहुत सुंदर फार्मिंग की है। ये अभी 80 साल के हैं, देख के लगता है इनको 80 साल के हैं। हाँ, कितने यंग, हैंडसम, हाँ, नौजवान जैसी दिखते हैं, हमारे एनर्जेटिक। तो जब आप ऐसी वातावरण में रहते हैं ना, तो आपका आयुष्य भी बढ़ता है, आपको फ्रेश, यहाँ पे देखो कितना फ्रेश एयर है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अरण्य गतो वा, रुक्ख मूल गतो वा, शून्यागार गतो वा। क्या बोलते हैं वो कि अगर आपको ध्यान करने का है तो अरण्य में जाओ। अरण्य मतलब जंगल में जाओ, आप लोग जंगल में हैं। रुक्ख मूल गतो हुआ, वृक्ष के मूल के नीचे बैठो, झाड़ के नीचे बैठो। शून्यागार गतो हुआ, शून्यगार में जाके आप ध्यान करो। तो ये वातावरण उसके लिए बनाया है। और हमारा यही एक प्रयास है कि महाबोधि महाविहार, आप सब लोगों को पता है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें सारा कंट्रोल किसका है आप सब लोगों को पता है। पर जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। और यहाँ हम लोग एक महाबोधि महाविहार बनाना चाहते हैं। क्या आप लोग उसके लिए सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि भारत में शायद वो पहली बार वो महाबोधि महाविहार बनने वाला है। अभय बंते जी मेरे बाजू में बैठे हैं, तो 2 साल पुरानी बात है कि मैं महाबोधि महाविहार को ऐसा देख रहा था और देखते देखते मेरे मन में आया, बोला बंते जी मेरी एक इच्छा है, बोला कि ऐसा ही महाबोधि महाविहार मैं नागपुर में बनाऊं। तो उन्होंने बोला साधु साधु साधु। और फिर नेचर ने देखो या फिर धम्मा ने देखो, मुझे भास्कर जी से मिला दिए कुछ ही महीनों के बाद में। और हमने वो जो सोचा था संकल्प, जो भगवान बुद्ध ने वहाँ जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई वहाँ उन्होंने संकल्प लिया और उसी संकल्प को हमने लिया वहाँ, और अभी उसकी तैयारी हम लोगों ने यहाँ चालू कर दी है। तो जो लोग महाबोधि महाविहार का दर्शन नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो इस निसर्ग रम्य वातावरण में आके वो उसका दर्शन करेंगे, यहाँ के ध्यान करेंगे। वहाँ तो भी बहुत डिस्टर्बेंस है, महाबोधि महाविहार बहुत डिस्टर्बेंस हो गया अभी, लेकिन आप यहाँ आके आप बुद्ध के साथ में आसानी से जुड़ सकते हैं अगर हम यहाँ पे वो बनाते। तो आप सब लोगों का मुझे बहुत सहयोग इस काम के लिए लगेगा। दूसरा हमारा कंसेप्ट है कि ओल्ड एज होम भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनी के लिए खास करके, भिक्षु भिक्षुनी अपना सारा जीवन समाज के लिए, धम्म के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारे भिक्षु हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन तो दे दिया है, लेकिन जब उनका मरते समय आप देखेंगे तो उनकी हालत बहुत बेकार है। मैं आपको अभी भी कुछ नाम और एड्रेस में दे सकता हूँ, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब है, बेकार है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए एक ओल्ड एज होम बनाए ताकि हम उनकी सब मिलके सेवा कर सके। भगवान बुद्ध ने क्या बोला है कि अगर आपको लगता है कि भगवान बुद्ध की सेवा करना चाहिए, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर आपको लगता है कि सेवा करना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल नहीं बोला कि गरीबों की सेवा करो, है ना। भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि जो रोगी है, रोगी की सेवा हमने करना चाहिए। तो रोगी कोई भी हो, लेकिन खास करके अगर कोई बौद्ध भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, तो उसके लिए हमने हमारे दिल के, घर के और तिजोरी के दरवाजे हमने खोल देना है।
तो इसमें फायदा उनका नहीं है, इसमें फायदा आप ही का है, क्योंकि आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, आपके कुशल कर्म बढ़ते हैं, आपकी खुशियां बढ़ती है आपके जीवन में, आपके जीवन में सुख आता है ये सब अच्छा काम करने से। और साथ ही साथ हमारा एक प्रयास ये भी है कि हमारे समाज की जो असेट है, संपत्ति है, क्या है बताओ? हमारे समाज की संपत्ति क्या है? हमारे समाज की संपत्ति हमारे बच्चे हैं, बरोबर? हमारे समाज की संपत्ति क्या है? कोई अगर पूछेगा तो हमारे समाज की संपत्ति हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको संस्कारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कल्चर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक लिटिल बोधिसत्वा बुद्धिस्ट चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का एक कंसेप्ट रखे हैं, जो बच्चे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रहेंगे, जो बच्चे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रहेंगी। ये सभी काम बाबा साहेब ने जब दीक्षा दिए तब से लेके अभी तक के जो भी लोग हुए हैं समाज में, जो भी गणमान्य लोग हुए हैं, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग्स देना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, खास करके धम्म के लिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज ओपन करना, लॉ कॉलेज ओपन करना, डीएड बीएड कॉलेज ओपन करना, बीकॉम बीएससी, ये सब कॉलेज एक गुंडा भी कर लेता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक गुंडा, मवाली या फिर जिसने पढ़ाई नहीं किया वो भी ओपन कर लेता है। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे बुद्धिज्म के ऊपर, धम्म के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए बुद्धिमत्ता लगती है, नॉलेज लगता है, उसको खुद को उसका साथ आना भी जरूरी रहता है। क्या मैंने बोला? तो बुद्धिज्म का काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो होशियार चाहिए। कैसी चाहिए? होशियार चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए, प्रज्ञावान चाहिए, शीलवान चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशन का काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल से हम लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 7 दिन के कोर्सेस रहेंगे। पूरन जी भी है हमारे साथ में। अंबेडकर थॉट्स के ऊपर हम लोग कुछ सर्टिफिकेट्स कोर्सेज चालू करने वाले हैं। उसके बाद में बुद्धिज्म के ऊपर हम लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग चालू करने वाले हैं। 7 दिन से लेके फिर हम लोग उसको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा हम लोग उसको करने वाले हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जिसने धर्म का रस चख लिया ना, उसको फिर कोई रस अच्छा नहीं लगता है। तो धर्म का रस जो चखाने का काम है वो बौद्ध भिक्षु का है। जो गणमान्य जो लोग यहाँ पे बाबा साहेब के बाद में होके गए, ये उनका काम है या उनका काम था। तो उन्होंने नहीं किया, चलो नहीं किया तो नहीं किया, पर अभी ये हमारी जनरेशन है तो इनका बहुत ज़्यादा एक सोशल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कारवा को हमने आगे बढ़ाना है। हमें लगता है ना कि जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, सभी बुराइयां खत्म होना चाहिए, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि बुद्धिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए मतलब अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार होता है, मन को संस्कारित करने का प्रचार प्रसार होता है, मन को सिविलाइज करने के लिए प्रचार प्रसार होता है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि हमारे बाजू के देश देखो कितने वेल डिसिप्लिन है, वेल सिविलाइज है। वो सभी देश क्या है? बुद्धिस्ट है। उन्होंने बुद्ध धम्मों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, इसलिए वो सिविलाइज हो गए हैं। तो वही बुद्ध धम्मों को जब बाबा साहेब ने स्टडी किया तो उनको लगा कि ये धम्म मेरे समाज के लिए एकदम बेस्ट है। उस समय ना प्रचारक थे ना विहार थे, फिर भी बाबा साहेब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। किसके भरोसे पे रिस्क लिया बाबा साहेब ने? समाज के भरोसे पे, हम लोगों के भरोसे पे बाबा साहेब ने रिस्क लिया कि मैं ये जो डायमंड है या फिर ये जो हीरा है ये मैं समाज के हाथ में देता हूं। तो हम सब लोग जौहरी है। बाबा साहेब तो मूर्ख नहीं थे ना, जो इतनी महंगी चीज हम लोगों को दिए है। तो हम जौहरी है, तो उसको पहचान के हमने ना सिर्फ उसका प्रचार प्रसार करना है बल्कि अपने जीवन में भी उसका आत्मसात करना है। तो मैं चाहूँगा कि समय समय पे हम लोग यहाँ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेवे, तो आप लोग भी आए, पहले अपने आप को ट्रेन करें, लोगों को भी बताएं। अभी हम लोग के पास में रूम्स भी है, धम्मा हॉल है, किचन है, कैफेटेरिया है, विहार है। इतनी फैसिलिटी शायद बहुत ही कम विहारों में या सेंटर्स पे रहती है। तो जैसा भी अगर आपको लगता है कि चलो हमारे एरिया के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं कि एक दिन के लिए आ जाते हैं, तो हमें अगर कॉल कर देंगे तो हम लोग सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए यहाँ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके
धम्म का अध्ययन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। भिक्षु लोग यहाँ रहते हैं, उनसे आप धम्म श्रवण भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस अच्छे काम के लिए आप लोगों को जो भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें। कुछ संकल्प दान भी हम लोगों ने कंसेप्ट रखे कि जो दान देना चाहते हैं, जो इनके पास अभी नहीं है पर भविष्य में देना चाहते हैं, तो भी आप अपना नाम वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। किसी को अभी भी दान देने का है इस सेंटर के डेवलपमेंट के लिए, तो अभी भी वो दान कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास बच्चा है, लड़का है जो मैं दान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भी संघ को दान कर सकते हैं, क्योंकि उसके वजह से ये धम्म और आगे बढ़ने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दान का जो कंसेप्ट है या देने का जो कंसेप्ट है उसको हमने समझना है और उसके हिसाब से हमने अपने जीवन में आत्मसात करना है। तो मैं आप सब लोगों के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सब लोग इस सेंटर के साथ में जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ आप अपने अपने एरिया में जाके इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और लोगों को लेके भी आएंगे। और जो जैसे गौतम रत्न भद्र जी के साथ में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग देवानंद भद्र जी के साथ में आए, अभय भद्र जी के साथ में आए हैं, तो कुछ अगर आपको देने का है इस सेंटर के डेवलपमेंट के लिए, रेगुलरली हमें कुछ अनाज भी लगता है, इलेक्ट्रिक का बिल भी है, बाकी और सब चीज़ें भी है। हाँ, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी वो मंथली डोनेशन आप बंदी जी के पास में दे सकते हैं। किसी को लगता है कि चलो चावल की एक गोनी दे देते हैं, चलो एक ऑयल का एक पीपा दे देते हैं, या कुछ भी जो देने का है आपको, आप वो दे सकते हैं। एक कपिल नगर से इनके पहचान की उपासिका थी, उसने 10 चेयर यहाँ भिजवा दी, 12 चेयर यहाँ पे भिजवा दिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ यहाँ भिजवाते रहते। कल एक मुझे पान ठेले वाले मिले, तो उन्होंने कुछ 30 किलो आटा और एक आप लोगों के लिए खाने के लिए एक पीपा, ऐसा उन्होंने, हाँ, तेल का पीपा उन्होंने दिए हैं। तो सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सबके लिए काम में आएगा ये। और एक वार्षिक सभासद भी हमने स्टार्ट किए हैं, जो ईयरली मेंबरशिप लेना चाहता है तो भी वहाँ नीचे जाके ले सकते हैं। उसका बहुत नॉमिनल कॉस्ट हमने रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस सेंटर को मदद करें ताकि ये सेंटर बहुत जल्दी डेवलप हो जाए और एक ये बुद्धिस्ट अच्छा प्लेस बने, धार्मिक प्लेस बने, जहाँ बुद्धिस्ट ही नहीं तो नॉन बुद्धिस्ट भी आके यहाँ बुद्ध को जाने, धम्म को जाने, संघ को जाने और बाबा साहब को जाने। यही मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत भला हो, बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो। म्हणजे आदरणीय बंतेजींनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करताना सांगितलेलं आहे की आपली मुलं जी आहे, आपली नवी पिढी जी आहे ती आपली संपत्ती आहे आणि म्हणून या संपत्तीला अधिक संस्कारित करायचं असेल तर लहानपणापासून त्याला धम्माचा विचार, तत्वज्ञान त्याच्या मानसिकतेमध्ये, मेंदूमध्ये घातलं पाहिजे। आणि या व्यापक उद्देशाने हे विद्यापीठ आपण या ठिकाणी बंतेजी सुरू करतात। 1891ला हा धम्मध्वज जो आहे त्याला मान्यता देण्यात आली होती। हा 1891 हा दिवस आपल्याला माहित आहे। 1891 हा दिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आणि ज्या वर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला त्या दिवशी ह्या धम्मध्वजाचा जन्म झाला। हे आपण, हा एक नैसर्गिक योगायोग आहे, आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि म्हणून जन्मापासूनच हा जो धम्मध्वज आहे तो केवळ भारतात नव्हे तर पूर्ण विश्वामध्ये तो धम्माचा विचार प्रज्वलित करेल असा विचार बाबासाहेबांनी आपल्या जन्मदिनाच्या एकंदरीत पावन पर्वावर त्या दिवशी हा एक नैसर्गिक योगायोग जो आहे तो घडून आला असावा। आणि आपण काय बघतो, धम्मध्वज तर 1891ला या ठिकाणी मान्य झाला, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाच्या राष्ट्रध्वजावर ज्या दिवशी अशोक चक्र प्रस्थापित केलं तो खरा धम्मध्वज आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे। आणि म्हणून या राष्ट्राला दिलेला ध्वज आहे तो आमचा धम्मध्वज आहे। आणि म्हणून या देशामध्ये
भगवान गौतम बुद्धाची संस्कृती आणि भगवान गौतम बुद्धांच्या विचाराचं आणि बौद्ध राष्ट्राचं फाउंडेशन जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या तिरंग्यावर राष्ट्रध्वज लावून तिरंग्यावर अशोक चक्र लावून या ठिकाणी ते प्रस्थापित केलं, आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फाउंडेशन रचलेलं आहे. ती शिवाची त्रिमूर्ती जी आहे ते आमचं राष्ट्रचिन्ह म्हणून बाबासाहेबांनी या देशाला दिलेलं आहे. सत्यमेव जयते, ज्या सत्याचा बुद्धांनी पुरस्कार केला ते आमचं राष्ट्राचं घोषवाक्य म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेलं आहे. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्यायावर आधारलेली राज्यघटना या देशाला दिलेली आहे. म्हणजे बौद्ध राष्ट्राचं फाउंडेशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलं. या बौद्ध राष्ट्राचं फाउंडेशन तयार केल्यानंतर यावर इमारत उभी करणं, यावर विटा रचणं ही जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. पण 56 नंतर मात्र आपण ती पूर्ण करू शकलो नाही. परंतु आदरणीय सगळे बौद्ध भिक्षुगण या ठिकाणी, आदरणीय प्रशील रत्नजी आणि आपण तमाम उपासक कार्यकर्त्यांनी केवळ बोलून चालणार नाही, तर हे बाबासाहेबांचं स्वप्न आपण पूर्ण करायचा असा संकल्प आदरणीय पंत त्रिशर रत्ने यांनी केलेला आहे. त्यांचं स्वप्न, त्यांचा संकल्प ह्या नवीन वर्षाच्या पावन पर्वावर पूर्ण करण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी आपण उभं राहावं अशी आपणा सगळ्यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो आहे.